की शुरुआत पहले मूवी के इवेंट्स के 2 साल बाद की होती है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस रात के इवेंट्स के बारे में लोगों से बात करने के बाद कोई भी कोल पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि पुलिस वालों को उस रैकेज में डेड कल्ट मेंबर्स की बॉडीज नहीं मिली थी। यही वजह है कि स्कूल में कोई भी कोल का भरोसा नहीं करता और सभी उसे चिढ़ाते थे। इतना ही नहीं, कोल के पेरेंट्स भी उस पर बिलीव नहीं करते थे और उन्हें लगता है कि कोल की साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। कोल को मेडिसिन वगैरह दिए जाते थे और उसे साइकियाट्रिक बोर्डिंग स्कूल में भी भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। इसके बारे में अब तक कोल को पता नहीं था। कोल की नेबर और फ्रेंड मेलेनी इस सब के दौरान कोल को कंसोल करती है, लेकिन अब मेलेनी जिमी नाम के एक लड़के को डेट कर रही होती है। खैर, स्कूल में फीबी नाम की एक न्यू स्टूडेंट आती है जो जुवेनाइल होम से आई थी। कोल फीबी के हाथ में वही कैट टैटू देखता है जो उसने पिछले मूवी में बी के हाथ में देखा था। खैर, जिस दिन कोल के पेरेंट्स उसे साइकियाट्रिक बोर्डिंग स्कूल लेकर जाने वाले होते हैं, उस दिन कोल को इसके बारे में पता चल जाता है और जब वो मेलेनी को ये बताता है तो मेलेनी कोल को अपने साथ लेक पर वीकेंड ट्रिप के लिए ले जाती है। उनके साथ मेलेनी के फ्रेंड्स जिमी, डिएगो और बूम बूम भी होते हैं। उसी दिन फीबी को उसके लॉकर में उसका एक चाइल्डहुड डॉल एक मिस्टीरियस मैसेज और एक की के साथ मिलता है, जो फीबी बिलीव करती है कि उसके गार्डियन एंजल छोड़ गई है। ये की असल में फीबी के फैमिली केबिन की होती है, जो कि उसी लेक के पास थी जहां कोल और मेलेनी गए थे। कोल को मिसिंग पाकर उसके पेरेंट्स उनके नेबर यानी मेलेनी के फादर के पास जाते हैं और वहां वो पुलिस को कॉल करते हैं। कोल के फादर उनके नेबर के घर पर वेट करते हैं इन केस मेलेनी वहां कॉन्टैक्ट करे। खैर, कोल और मेलेनी उनके फ्रेंड्स के साथ एक बोट हाउस में रुकते हैं जहाँ वो सब कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं। इस गेम के दौरान कोल और मेलेनी किस करते हैं और जिमी नाराज होकर कोल को परेशान करता है। कोल अनकंफर्टेबल हो जाता है और अब डिएगो भी कोल को कल्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है। इन क्वेश्चंस की वजह से डेफिनेटली कोल को बहुत बुरा फील होता है। मेलानी अपने फ्रेंड्स को मना करती है कि वो कोल को परेशान ना करे और बातों ही बातों में मेलानी के मुंह से उस डेमन वाली बुक का नाम निकल जाता है। कोल शॉक्ड होता है। वह सोचता है कि मैंने तो उसे इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो सवाल यह उठता है कि मेलानी उस बुक के बारे में कैसे जानती है और मेलानी यह रिवील करती है कि वो भी कल्ट की एक मेंबर है। वो कहती है कि बुक को मैंने भी साइन कर लिया है और डेमन से प्रॉमिस कर लिया है खून देने का। यह कहकर मेलानी अपनी एक फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसे सैक्रिफाइस कर देती है और हम यह जानते हैं कि मेलानी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए थे और कल्ट के मेंबर्स थे। यहाँ पर आना, कोल को अपने साथ लाना, सब कुछ उनके प्लान में शामिल था। इतनी देर में वहाँ कल्ट के मेंबर्स यानी बी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन बी वहाँ नहीं आती। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि सब लोग तो मर चुके थे, तो दोबारा जिंदा कैसे हो गए? असल में मरने के बाद उन्होंने डेमन से डील कर ली थी और वो डेविल बनकर लौटे थे, लेकिन सनराइज होने से पहले उन्हें अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना वो 2 साल के लिए हेल यानी जहन्नुम में फंस सकते हैं। वो सब कोल का ब्लड लेना चाहते थे। तभी वहाँ पे फोबे आ जाती है, क्योंकि उसकी वाटरक्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी और वो मदद के लिए वहीं आई थी। फोबे जब जमीन पर उस लड़की को देखती है तो समझती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान कोल को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर वाटरक्राफ्ट तक आ जाता है और फोबे और कोल वहाँ से भाग जाते हैं। फोबे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और वो कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुँच जाती है। यहाँ पर कोल फोबे को मेलानी और कल्ट के बारे में बता देता है। फीबी उस पर यकीन करती है। चेन्स कल्टिस्ट की तरफ जाते हैं जो कोल के निकल जाने से डेविस्टेटेड होते हैं कि मेलानी पानी में पड़े फ्यूल को आग लगा देती है और वो फ्यूल जेट स्की तक जाता है और उसको उड़ा देता है। कल्टिस्ट आग से पैदा हुई स्मोक के जरिए उन दोनों का पीछे जाते हैं। उधर फीबी कोल को छोड़कर अकेली निकल जाती है मदद की तलाश में, क्योंकि कोल उसके लिए अभी भी एक स्ट्रेंजर था। फीबी एक शख्स को कैंपिंग करते देखती है और उससे लिफ्ट मांगती है। वो शख्स फीबी की मदद के लिए मान जाता है, लेकिन फीबी के पास बैठने पर उसके साथ बदतमीजी करता है। कोल वहाँ पहुँच जाता है और फीबी को बचा के उस शख्स की गाड़ी में बैठ जाता है। सोनिया उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और पहले उस स्ट्रेंजर को मारती है और फिर उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कोल उसको गाड़ी से 3-4 दफा हिट करता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के ऊपर सर्फबोर्ड सोनिया का सर काट देता है। बाकी कर्टिस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और स्प्लिट होकर कोल और फीबी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसमें एक पुराना कर्टिस का ग्रुप बन जाता है और एक न्यू कर्टिस का।
कोल और फीबी कार के नीचे छुपते हैं, मगर एक स्नेक कोल पर चढ़ जाता है और वो लोग डिएगो को उस स्नेक से डरा के वहाँ से भागते हैं। फीबी और कोल जब भाग रहे होते हैं तो एलिसन उनको देख लेती है और उन पर फायर करने लग जाती है। वो दोनों भागते भागते दो पहाड़ियों के बीच में पतली सी जगह से गुजरते हैं, मगर एलिसन वहाँ फंस जाती है और कोल फीबी के खींचने पर उसका सर वहीं अटक जाता है और जिस्म अलग होकर दूर गिर जाता है। वहाँ पर मैक्स भी पहुँचता है और एक्स के जरिए इनको मारने की कोशिश करता है, मगर ये लोग एलिसन की बॉडी को शील्ड बना लेते हैं और वहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक बोट पर सवार होकर निकलने लगते हैं कि मैक्स रस्सी के जरिए बोट से अटैच्ड लाइफ बोट पर बैठ जाता है। मैक्स फीबी और कोल के करीब आने के लिए बोट पर चढ़ने लगता है कि फीबी सिली स्ट्रिंग उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है और फिर उसे आग लगा देती है, लेकिन मैक्स को कुछ भी नहीं होता। कोल ये देखते हुए उसको बोट के प्रोपेलर से शेड कर देता है। ये सारा मंजर जॉन देखता है और वहाँ पहुँचने पर डिएगो, जिमी और मेलेनी को सारी स्टोरी बताता है। इस पर डिएगो और जिमी डर कर डेविल से की गई डील तोड़ देते हैं और वापस जाने लगते हैं कि एशेस में बदल जाते हैं। उधर फीबी और कोल की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती जा रही होती है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। फीबी कोल को अपने फैमिली कैबिन में ले जाती है और प्लान बनाती है कि सुबह होने तक वो दोनों कैबिन के बंकर में ही छुपे रहेंगे। वहाँ फीबी कोल को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है और बताती है कि एक दिन वो अपना फेवरेट रैबिट लेकर करीब लेक पर भूल जाती है और अपनी बेबी सिटर के साथ उसको लेने जा रही होती है, जबकि उसके पेरेंट्स वो रैबिट लेकर आ रहे होते हैं और वहाँ उन दोनों की कार्स का क्रैश हो जाता है जिसमें सारे मर जाते हैं सिवाय फीबी के। कोल फीबी को तसल्ली देता है। कैबिन के बाहर मेलेनी और जॉन खड़े होते हैं। मेलेनी कोल के फादर को कॉल करके ये जाहिर करवाती है कि कोल और वो बहुत ड्रंक हैं ताकि उन दोनों को लेने आए और उनको देखकर कोल कैबिन से बाहर आ जाए। कोल के फादर मेलेनी के फादर के साथ जब वहाँ पहुँचते हैं तो मेलेनी उनको झूठी स्टोरी सुनाती है कि कोल फिर से पागल हो गया है और वो वही कल्स की बातें कर रहा है। दोनों फादर्स कैबिन में जाते हैं और कोल को बंकर से निकालने का कहते हैं। पहले तो कोल इसे धोखा समझकर नहीं निकलता, फिर जब निकलता है तो फीबी के लेट फादर की वेपन्स के साथ। उसके बाद कोल और जॉन के बीच आर्गुमेंट होता है और जब जॉन कोल पर अटैक करने वाला होता है तो सीलिंग से एक शैंडलियर गिरकर जॉन को मार देता है। कोल और फीबी वहाँ से भागते हैं, जिनके पीछे कोल के फादर भी होते हैं और केबिन में मेलेनी अपने फादर को मार देती है। कोल फीबी को जाकर छिपने कहता है और खुद अपने डैड से बात करने के लिए रुकता है, लेकिन उसके फादर उसे इंजेक्शन से बेहोश करके वापस घर ले जाने लगते हैं। वहीं मेलेनी फीबी को ढूंढ लेती है और दोनों के बीच एक फाइट के बाद मेलेनी फीबी को एक जगह बांध देती है। दूसरी तरफ जब कोल को कार में होश आता है तो वो खुद को कार में एक गैस स्टेशन के पास पाता है और वो कार लेकर फिर से लेक के पास चला जाता है। कोल खुद को मेलेनी के हवाले कर देता है और मेलेनी उसका ब्लड ले लेती है। तभी पानी से बी निकल कर आती है और हमें पता चलता है कि बी बचपन में फीबी की भी बेबी सिटर हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, उस रिचुअल वाली जगह पे कुछ पुतले बने हुए थे जिसमें से मैक्स, जॉन, सोनिया और एलिसन मटेरियलाइज करते हैं। मेलेनी कोल और बूम बूम के ब्लड को मिक्स करती है और सभी एक्सेप्ट बी उसे ड्रिंक करते हैं, लेकिन ब्लड पीने के बाद उनके विश पूरी होने के बजाय वो सभी वोमिट करने लगते हैं और फायरली जलकर मारे जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें रिचुअल के लिए एक इनोसेंट का ब्लड चाहिए था, लेकिन कोल अब इनोसेंट नहीं था क्योंकि he lost his virginity to Phoebe in the cabin। यहाँ बी फीबी को फ्री करती है और वो रिवील करती है कि बचपन में फीबी के एक्सीडेंट के बाद बी ने सेकंड के साथ एक डील किया जिससे फीबी की जान बच गई थी। इतना ही नहीं, लास्ट फिल्म में कोल के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मूवी के एंड में कोल बी से कहता है कि उसने इसे बिट्रे किया जबकि वो उससे प्यार करता था और तब से बी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि वो अच्छी बन गई। तब से वो कोल और फीबी को बचाने की प्लानिंग कर रही थी और उसी ने ये सब स्टेज किया था, यानी मेलेनी का करिक में आना, लेक पार्टी में कोल को लाना, फीबी को कोल से मिलाना इत्यादि। यहाँ तक कि फीबी को उसके केबिन के कीज बी नहीं भेजे थे, यानी कि उसकी गार्डियन एंजल और कोई नहीं बल्कि बी थी। ये सब रिवील करने के बाद बी भी उस रिचुअल ब्लड को पीती है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था एंड सिंस वो भी एक तरह की डीमन थी तो उसका मरना भी जरूरी था। ब्लड को पीते ही वो भी जलकर मारी जाती है। यह सब कुछ कॉल के फादर अपनी आंखों से देख चुके थे और वो भी कॉल पर अब यकीन करने लगे थे। जहाँ से ये रिचुअल किया गया था वहाँ डेमंस की एक किताब पढ़ी थी जिसके पेज अपने आप पलट रहे थे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।